नेट 2021 में रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए देखते हैं इनके डिटेल सॉल्यूशंस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव? ऑप्शन ए एथनोग्राफिक मेथड, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी एग्जेजेटिक रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है एथनोग्राफिक मेथड। अब एथनोग्राफिक मेथड है जहाँ स्टडी ऑफ पीपल होता है थ्रू एनवायरनमेंट। यहाँ पर मेथड्स जो मेन मेथड है वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फेस टू फेस इंटरव्यूइंग। सो यहाँ पर जैसे कि आप समझ पा रहे हो, ये रिसर्च एनकरेज करता है पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव, और ये एक ऐसा टाइप ऑफ मेथड है जो यूज़ करता है सोशल और एकेडमिक थ्योरी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एथनोग्राफिक मेथड। क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट्स इन ईदर अफर्मेशन एंड डिसअफर्मेशन इज द एक्सप्लिसिट कंसर्न इन विच मेथड्स ऑफ रिसर्च? अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च में। सो आइए देखते हैं ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन नंबर सी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोरिकल मेथड, ऑप्शन नंबर ई एग्जेजेटिकल मेथड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। अब एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को कहा भी जाता है आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। सो यहाँ पर आप देखोगे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। क्वेश्चन 3 है मैच द कॉलम। लिस्ट 1 में दिए गए हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च, लिस्ट 2 में दिए गए हैं टेक्निक्स यूज्ड। आइए देखते हैं फर्स्ट ए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब इसका करेक्ट आंसर है रेजिंग पी वाइटल क्वेश्चन इन अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3। हाइपोथेसिस मेकिंग, इसका करेक्ट आंसर है सेटिंग अप रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च। सी सिलेक्टिंग सैम्पल प्रोसीजर, इसका करेक्ट आंसर है drawing a subset from a larger set. D data analysis, इसका करेक्ट आंसर है tabular and graphical representation of data. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है A3, B4, C2, D1. Problem formulation raising p-vital question in a field of inquiry. Hypothesis making, setting up relationship among variables of research. 3. Selecting a sample procedure, drawing a subset from a larger set. D. Data analysis, tabular and graphical representation of data. Question 4. Given below are two statements. Statement 1, there is a no difference between format and styles of writing and referencing in a thesis and a research article. अब ये statement false है। क्यों false है? Because यहाँ पे बहुत ज़्यादा difference है format, styles of writing, thesis और research article में, तो ये statement हो जाता है false. Statement 2, research ethics and their observance are mandatory. अब ये statement true है। हर एक
गुड रिसर्च कहता है कि आपको प्लेजारिज्म नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई फैब्रिकेशन नहीं करना चाहिए। सो यस, रिसर्च एथिक्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है अगर आपको गुड रिसर्च कंडक्ट करना है तो। In light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. So यहाँ पर correct answer है option number 4. Statement 1 is false but statement 2 is true. यहाँ पर correct answer आएगा option number 4. Statement 1 is false but statement 2 is true. अब मैं आपको बता दूँ रिसर्च आर्टिकल क्या होता है। रिसर्च आर्टिकल डील करता है न्यू फाइंडिंग्स इन अ फील्ड ऑफ स्टडी और ये अराउंड 3000 to 6000 वर्ड होता है। एक रिसर्च आर्टिकल मोस्ट ऑफ द टाइम एक कोई सुपरवाइज़र यहाँ पर असाइंड नहीं होता, तो ये होता है रिसर्च आर्टिकल। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया लर्न करता है और यहाँ पर न्यू फाइंडिंग्स होती है। सो प्लीज़ ये बात याद रखना। अब बात कर लेते हैं थीसिस की। थीसिस को जनरली डिसर्टेशन भी कहा जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमें थीसिस सबमिट करना होता था ड्यूरिंग आवर पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी हमें डिग्री मिलती थी। सो एक थीसिस कुछ नहीं बल्कि एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर है जो यूजुअली फाइनल प्रोजेक्ट में दिया जाता है टू गेट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। ये यूजुअली लिखा जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एकेडमिक सुपरवाइज़र। सो यस, थीसिस एक लेंदियर होता है कंपेयर टू रिसर्च आर्टिकल। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। नंबर फर्स्ट की थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट की जाती है बाय अ स्टूडेंट सो दैट एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सके। सेकेंड ये है कि ये लिखा जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ एकेडमिक सुपरवाइज़र। और थर्ड ये लेंदियर होता है कंपेयर टू अ रिसर्च आर्टिकल। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: our research hypothesis has to be tested with the help of null hypothesis called HO. Reason: tenability of the research hypothesis H1 cannot be affirmed. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. अब यहाँ पर पहली बात आप जान लो कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है टू द प्रॉब्लम। अब हाइपोथेसिस के बहुत सारे टाइप है। यहाँ पर पर्टिकुलरली आप जान लो कि आप हाइपोथेसिस को 2 टाइप में सेग्रीगेट कर सकते हो। फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय HO और HN। और दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है और इसे सिंबलाइज किया जाता है बाय H1 और HA। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दोनों ही ऑपोजिट है, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को माना जाएगा ट्रू अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। सो यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और जो असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है, रीज़न का एक्सप्लेनेशन जो है वो भी करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।